एसएस पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल जंगीपुर गाजीपुर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। कक्षा 7 के गणित फर्स्ट के अभ्यास का आज हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें परिमेय संख्या के अध्याय का अध्ययन करेंगे। परिमेय संख्याओं के अध्ययन करने से पहले हम कुछ आप लोग को इसके पहले का ज्ञान कराना चाहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, गणना के लिए जिन संख्याओं का हम लोग प्रयोग करते हैं उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 इत्यादि ऐसी जो हम गणना में प्रयोग करते हैं, इन संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। कुछ समय के बाद जब शून्य की खोज हो गई तो इन प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जब हम शून्य को सम्मिलित कर लिए तो इसे हम पूर्णांक कहते हैं। पूर्ण संख्याओं का समूह शून्य से शुरू होता है, 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि। इसके बाद पूर्ण संख्याएं दो प्रकार की बनाई गई, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। पूर्ण संख्याओं को धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक के बारे में हम लोग को इस समय अध्ययन करना था। जैसे 4 एक धन पूर्णांक है तो इसके विपरीत -4 ऋण पूर्णांक होगा। 5 अगर धन पूर्णांक है तो इसका विपरीत -5 होगा। इसी प्रकार से भिन्न को भी हम लोग प्राप्त किए। जैसे 2/3, 4/5, 3/7 इसे हम भिन्न कहते हैं। लेकिन समस्या उत्पन्न ये हुई कि अब इन भिन्नों के अगर हम विपरीत को संख्याओं के रूप में व्यक्त करें तो उसे हम क्या कहेंगे। मान लीजिए 2/3 एक भिन्न है तो इसका विपरीत क्या होगा। अगर हम विपरीत लिखें तो -2/3 होगा, लेकिन इसे हम भिन्न नहीं कर सकते हैं। आखिरकार यह भी तो एक संख्या है, तो इसे हम क्या कहेंगे। इन्हीं संख्याओं की समस्या का समाधान करने के लिए परिमेय संख्या का प्रयोग किया गया। अब परिमेय संख्या क्या होती है। ऐसी संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जहां पर P और Q दोनों पूर्णांक हैं, यहां पर P और Q दोनों पूर्णांक हैं तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q का वैल्यू 0 भी नहीं होना चाहिए। P और Q का जो मान होता है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। अर्थात ऐसी संख्या है जिसको हम भिन्न के रूप में व्यक्त कर सकें, अर्थात P/Q के रूप में लिख सकें, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्याओं को हम संख्या रेखा पर भी दिखा सकते हैं। परिमेय संख्याएं क्या क्या गुण होता है। परिमेय संख्या को हम सरलतम रूप में भी लिख सकते हैं। परिमेय संख्याएं सरलतम रूप परिमेय संख्याओं का सरलतम रूप क्या होता है। कोई भी परिमेय संख्या मान लीजिए 4/6 दिया हुआ है तो इसका सरलतम रूप क्या होगा।
किसी भी परिमेय संख्या का सरलतम रूप प्राप्त करने के लिए हम उस परिमेय संख्या के अंश और हर के महत्तम समापवर्तक से भाग देने पर जो प्राप्त होता है वह उस परिमेय संख्या का सरलतम रूप कहलाता है। जैसे 4 और 6 का हम महत्तम निकालेंगे तो 2 आएगा और 2 से इसे घटाएंगे तो 2 दूना के 4 और 2 तिहाई 6, अर्थात परिमेय संख्या 4/6 का सरलतम रूप 2/3 होता है। मतलब कि किसी भी परिमेय संख्या को सरलतम रूप में व्यक्त करने के लिए हम उस परिमेय संख्या के अंश और हर के महत्तम समापवर्तक से डिवाइड करने पर जो प्राप्त होता है वही उसका सरलतम रूप होता है, और यही सरलतम रूप ही उस परिमेय संख्या का मानक रूप भी कहलाता है। अर्थात किसी भी परिमेय संख्या को मानक रूप में लिखने के लिए हम उस परिमेय संख्या के अंश और हर के महत्तम समापवर्तक से डिवाइड करते हैं अर्थात भाग देते हैं। अब दूसरा इसका गुण है परिमेय संख्या का समतुल्यता का प्रगुण। परिमेय संख्या का समतुल्यता का प्रगुण किसी भी परिमेय संख्या के समतुल्य हम जितनी चाहें उतनी परिमेय संख्याएं प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर 2/3 के समतुल्य ही हम अनगिनत परिमेय संख्याएं प्राप्त कर सकते हैं। मान लीजिए कह दिया जाए 2/3 के समतुल्य 3 परिमेय संख्या लिखिए, तो आप क्या करेंगे, इसमें गुणा करते जाएंगे, आप जितनी चाहें उतनी परिमेय संख्याएं मिलती जाएंगी। 2 का गुणा कर देंगे अंश और हर में, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6। 2/3 के समतुल्य एक परिमेय संख्या हमें मिल गई 4/6। और भी अगर मालूम करना है तो 3 का कर देंगे, ये हो जाएगा 6 और हो जाएगा 9, अर्थात 6/9। 2/3 के समतुल्य ही अब हमारी अगली परिमेय संख्या हो गई 6/9। और भी मालूम करना है तो इसके आगे वाले पूर्णांक से गुणा कर देंगे। अर्थात हम किसी भी परिमेय संख्या के समतुल्य जितनी चाहें उतनी परिमेय संख्याएं प्राप्त कर सकते हैं। इस अध्याय में हम लोग इस परिमेय संख्या के बारे में यही अध्ययन करेंगे। अब अगली वीडियो में हम लोग प्रश्नावली का जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व करेंगे और आप लोग अपना नोटबुक तैयार करेंगे, किताब से देख देख करके सब सवालों को यहाँ पर हल किया जाएगा और उसे अपने कॉपी पर आप लोग घर पर अच्छे से हल करेंगे। कॉपी स्कूल खुलने के बाद चेक भी की जाएगी।